आप देख रहे हैं नॉट द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, लेकिन उससे पहले पोस्टर वार जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला जी हैं। औजला साहब, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ पोस्टर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जो लोग इंडिया गठबंधन में आज पूरे लोग इकट्ठे होकर स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आगे देश के प्रधानमंत्री और जो तानाशाह चल रही सरकार है उसको कैसे डिफेंड, उसके अगेंस्ट अपने कैसे लोगों में लेकर जाना, उसकी नीति बनाएंगे। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस मीटिंग का, या इस मीटिंग में नहीं जा रहे, वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। और वो पहले डरे हुए हैं ईडी से उनकी, तो वो डर उनके मन में है, तो डर की वजह से वो लोग ऐसे पोस्टर लगा के किसी के नेतृत्व पे सवाल करना। अब राहुल गांधी को किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़ा ना है। जितना संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, इनमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो राहुल गांधी की तरह सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहा हो। तो इंडिया अलायंस जो है वो अलग अलग स्टेट की जो पार्टी होती है, जिनके मुद्दे स्टेट वाइज होते हैं, अलग भी होते हैं, इकट्ठे भी होते हैं, और नेशनल मुद्दे भी, नेशनल पार्टी नेशनल तरीके से चलती है। और हर स्टेट में सब पार्टी इकट्ठी होकर इलेक्शन नहीं लड़ती, इंडिया अलायंस की अलग अलग इलेक्शन लड़ती है। अभी आपने वेस्ट बंगाल की इलेक्शन देखा ही है, कांग्रेस पार्टी अलग से लड़ी, लेकिन जब वेस्ट बंगाल में टीएमसी को जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत का पता है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि लोकतंत्र क्या है, और कांग्रेस का पार्टी को पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना मुसीबतों से निकलकर देश को मिला है, कितनी शहादतें देनी पड़ी है। इन लोगों को नहीं पता। ये महज एक मीम बना सकते हैं, एक चुटकुले बना सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं। अदरवाइज जो संजीदा बातें हैं वो आप इनसे अपेक्षा भी मत रखें कि ये करेंगे। आपने मीम की बात करी, पोस्टरों पे लिखा हुआ है कि दिल्ली और पंजाब में माएँ अपने बच्चों को बताएंगी कि एक थी कांग्रेस। किस तरीके से इस देखो, को देखते हैं? हम तो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन हम ये बातें जरूर कहेंगे कि ये माएँ किसको बताएंगे, ये सबको पता है। एक कभी सरकार थी, वो तो चली गई है दिल्ली से, अब पंजाब से भी जाने वाली है, तो ये सब्जेक्ट का हिस्सा जरूर होगी कि एक थी आम आदमी पार्टी। हम कहना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि ये बातें हमारे कहने का मतलब नहीं। हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों के ऊपर हमें चर्चा होनी चाहिए राजनीतिक लोगों की। लेकिन ये सुनने को तो अच्छा लगता है, लेकिन सबको पता है एक थी, कौन पार्टी थी में होगी वो सबको पता है, वो आम आदमी होगी। 27 के बाद आप देख लेना। सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक, और क्या लगता है कि कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि डीएमके ने पहले ही मना कर दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं है, आम आदमी पार्टी ने अब कर दिया है। क्या लगता है कि कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बिल्कुल, ये जो भी आदमी इसके साथ नहीं आएगा इंडिया अलायंस के साथ, वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाए। तो सीधा ही इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। ये तो किसी को पूछ लोगे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा किसको होगा? वो बीजेपी को होगा। कॉकरोच पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं? लोगों का, नौजवान का गुस्सा है। जो लोग चाहते हैं कि हमें भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। तो पिछले लंबे समय से ये एग्ज़ाम के ऊपर सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, मतलब लगातार लीक हो रहा है। नीट के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, सीबीएसई लीक के एग्ज़ाम भी लीक भी हो रहे हैं, और उसकी मार्किंग भी गलत हो रही है। तो ये सब बातें राहुल गांधी जी समय रहते सरकार को आगाह कर चुके हैं कि आप बार बार इसके ऊपर आपको चिंता करनी चाहिए। अब वो सारी बातें जब नहीं सुन रहे, तो लोगों ने इकट्ठे होकर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, और उसमें नौजवान जो है उसका गुस्सा है। 22 करोड़ लोग बनना मतलब 22 करोड़ लोगों का एक मन में सरकार के अगेंस्ट गुस्सा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम बने हैं नौजवानों को अच्छा भविष्य देने के लिए, इसलिए नहीं कि लोगों को संघर्ष करना पड़े अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।